आज हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ेंगे। तीसरा मेथड है, हम लोग इनकम मेथड पढ़ लिए, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लिए, आज है वैल्यू एडेड मेथड। पहले इकोनॉमी की बात करें। इकोनॉमी में तीन सेक्टर है। हमारे इकोनॉमी में तीन सेक्टर काम करते हैं। पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को आप सर्विस सेक्टर ही बोल सकते हो। वैल्यू एडेड मेथड इसी तीनों सेक्टर पे बेस्ड है। वैल्यू एडेड मेथड क्या है कि ये भी एक नेशनल इनकम निकालने का एक तरीका है। इसमें देखा जाता है कि तीनों सेक्टर से जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, तीनों सेक्टर से गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। अभी आप नहीं समझेंगे, एग्जांपल देंगे, उससे आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप इतना समझें कि हमारे देश के अंदर तीनों सेक्टर से जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप। ये मान लिया प्राइमरी सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस किया था, इसमें कितना वैल्यू ऐड किया, गुड्स में कितना वैल्यू ऐड किया। सेकेंडरी सेक्टर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें वैल्यू उस गुड्स में कितना वैल्यू ऐड किया। टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, उस सर्विस में गुड्स में कितना वैल्यू ऐड किया। इससे भी हम लोग देश का नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। हम तीनों मेथड की बात करें तो तीनों मेथड अलग नहीं है। देखने में लग रहा है कि एक्सपेंडिचर साइड से देखिए तो देश में खर्चा कितना हो रहा है, उससे भी देश का इनकम निकाल सकते हैं। इनकम मेथड के साइड देखो तो देश में इनकम कितना जनरेट हो रहा है, उससे भी हम लोग देश का इनकम निकाल सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड वो भी कह रहा है कि जितना भी गुड्स एंड सर्विस पर कोई भी इस सेक्टर के द्वारा कितना वैल्यू ऐड किया जा रहा है, उससे भी हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अगर तीनों मेथड की बात करें तो तीनों मेथड कहीं ना कहीं आउटपुट पर फोकस कर रहा है। अगर देश में प्रोडक्शन हो रहा है, देश में आउटपुट हो रहा है, तभी नेशनल इनकम, तभी इनकम जनरेट होगा। अगर देश में आउटपुट नहीं होगा, देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, तो नेशनल इनकम जीरो रहेगा। कहने का मतलब प्रोडक्शन होना जरूरी है। तीनों मेथड प्रोडक्शन की बात करता है, तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि ये मेथड से अलग है, किसी पार्टिकुलर देश में वैल्यू एडेड मेथड की बात करें, एक्सपेंडिचर मेथड से करें, नेशनल इनकम से इनकम मेथड से करें तो अलग अलग आंसर आएगा। नहीं, तीनों अगर करें तो सेम ही आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे बेस्ड है, आउटपुट पे बेस्ड है। देश में आउटपुट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो नेशनल इनकम है। हाँ, निकालने का तरीका अलग अलग है। एक एक्सपेंडिचर साइड से निकाल रहा है, एक इनकम साइड से निकाल रहा है, और एक गुड्स में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है उससे निकाल रहा है। अभी वैल्यू एडेड नहीं आप समझ में आ रहा होगा, तो वैल्यू एडेड हम बात करते हैं। वैल्यू एड क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू ऐड करें, क्योंकि अभी ग्रॉस लेवल पे निकाल रहे हैं, नेट लेवल पे निकालेंगे तो नेशनल इनकम की बात करेंगे। अभी ग्रॉस वैल्यू ऐड की बात करें। ग्रॉस वैल्यू एडेड पढ़ने से पहले आप समझिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट समझिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? जब वैल्यू ऑफ आउटपुट आप समझ जाएगा तो ग्रॉस वैल्यू एडेड भी समझ जाएगा। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है। मान लीजिए एक किसान है, आप एक किसान है, आप गेहूं का खेती कर रहे हैं, व्हीट का खेती कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि 100 रुपये का व्हीट खरीदे, आप किसान हैं, आप 100 रुपये का व्हीट लिए, सीड्स, 100 रुपये का आप गेहूं का सीड्स लिए, उसको खेत में रोपे, अपना स्किल लगाए, अपना दिमाग लगाए, उसमें अपना आर्ट लगाए, अपना कला लगाए, और बहुत अच्छे से खेती किए।
और खेती बहुत अच्छा, फसल बहुत अच्छा हुआ इस साल, गेहूं हुआ बहुत अच्छा। उस गेहूं को आप बेचना चाहते हैं, मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो मार्केट में बेचने गए उस गेहूं को, तो आपको बिका, आपको बिका 1000 रुपये में। 100 रुपये का आप सीड्स लिए, लगाए, बहुत 1 साल के बाद, मतलब 6 महीना के बाद गेहूं जब फसल तैयार हुआ तो आप उसको बेच दिए, तो 1000 रुपया उस गेहूं का, 1000 रुपया में उस बिक गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? आउटपुट करने का मतलब जो प्रोडक्शन हुआ उसका वैल्यू कितना है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर मान लीजिए केवल वही किसान देश में रहता है, एक ही किसान रहता है देश में, और गेहूं का खेती किया, तो कितना वैल्यू आउटपुट कितना जनरेट किया? 1000 रुपया। आप क्या बोलिएगा? 1000 रुपया, 1000 रुपया बोलिएगा। फिर सेकेंडरी सेक्टर की बात करिए। ₹1000 का जो खरीदा होगा वो क्या किया? जो 1000 में खरीदा होगा, ये राम था, श्याम को बेचा गया, सोल्ड टू श्याम, 1000 में खरीद लिया। अब श्याम क्या किया? इधर श्याम आइए। श्याम क्या किया कि 1000 रुपये का जो गेहूं खरीदा उससे आटा बनाना चाहता है, तो 1000 रुपये का जो गेहूं खरीदा, परचेज किया, कितना किया था? भेंट को 1000 रुपये में। अब वो प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। तो 1000 रुपये में जो गेहूं खरीदा उसको आटा बना दिया, और आटा बना के वो बेच दिया दूसरे आदमी को। मान लिया कि आटा बना के बेच दिया, किसी कंपनी को बेच दिया, तो मान लीजिए कि 10,000 में आटा बना के वो बेच दिया। ठीक है, तो 10,000 में बेच दिया आटा बनाकर, तो सेकेंडरी सेक्टर में कितना आउटपुट हुआ? तो निकालिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन था? ये जो परचेज किया था, मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग करके 10,000 में बेच दिया, तो वो जो आटा बेचा 10,000 में, आप ही बताइए, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो इतना ही है। जो आउटपुट जनरेट किया सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो आउटपुट जनरेट किया उसका वैल्यू कितना था? 10,000 रुपये। अब उसके बाद मान लिए बेचा था आलोक को। आलोक क्या किया? उस आटा को बिस्कुट बना दिया। 10,000 रुपये में खरीदा था, उस आटा का बिस्किट बना दिया। अब बिस्किट बना के कंज्यूमर को बेच दिया, कंज्यूमर को बेचा 1 लाख में, 1 लाख में बेचा। तो आप ही बताइए, ये क्या कर रहा है? आलोक क्या कर रहा है? आलोक सीधे कंपनी से कहीं पैचअप कर लिया है, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैचअप नहीं किया, कहीं से कनेक्ट हो गया, किसी कंपनी से जुड़ गया है, और कंपनी से जुड़ के उसको, उस आटा को बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया, और वो बिस्किट मार्केट में लाके आलोक है जो बेच दिया। कितना बेचा? 1 लाख में। तो क्या कर रहा? आलोक तो कुछ कर नहीं रहा है, आलोक सर्विस दे रहा है, तो इस सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। तो बताइए, मान लीजिए पूरा देश में आलोक ही रहता है, केवल आलोक ही बिस्किट बेचता है, तो सर्विस सेक्टर में ही आ रहा है, तो सर्विस सेक्टर में कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ? हम देश का इनकम निकाले तो देश का इनकम गुड्स से भी होता है और सर्विस से भी होता है। तो बताइए, सर्विस जो दिया, आलोक जो सर्विस रेंडरिंग किया कंज्यूमर को, तो उससे कितना वैल्यू आउटपुट कितना जनरेट हुआ? कितना उसका वैल्यू कितना था? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। अच्छा, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब बताइए कि क्या कहेंगे कि देश का इनकम कितना है, तो क्या करिएगा? तो कहिएगा कि तीनों को जोड़ देते हैं, 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, तीनों, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम देश में कितना प्रोड्यूस होता है, इससे भी तो इनकम, ये भी इनकम है। लेकिन आप ही सोचिए, जो 10,000 रुपया है, जो 10,000 रुपये यहाँ पे ले रहे हैं,
क्या 1000 वैल्यू इसमें ऐड नहीं होगा? 1000 वैल्यू इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? जो 10,000 रुपये कैसे बचा? क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये जो फ्लोर बना, इसमें 1000 वैल्यू तो जुटा हुआ तो होगा, इसमें 1000 वैल्यू जुटा हुआ है। 10,000 रुपया वैल्यू ऐड नहीं किया, कि वैल्यू कितना ऐड किया वो चीज़ देखा जाता है। आप ही बताइए, प्राइमरी सेक्टर में जो किसान था, राम किसान था, 100 रुपये में विड्स लिया था और 100 रुपये को कितना बनाया? 100 रुपये को 1000, उस 100 रुपये के गुड्स को 1000 रुपये बना दिया। तो जो गुड्स एंड सर्विस में कितना वैल्यू ऐड किया? आप ही बताइए। हम मान लिया कि मोबाइल लिए, हम मोबाइल लिए 10,000 रुपये का और 10,000 में बेच दिए, तो क्या देश का इनकम कितना है? 0। देश का इनकम कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल लिए, जितना में लिए उतना ही में बेच दिए, तो इसमें कोई देश में कोई वैल्यू ऐड थोड़ी की है। देश में इनकम जनरेट कब हुआ? जब कोई किसी वैल्यू में जब ऐड होगा। वैल्यू ऐड होगा करने का मतलब प्रोडक्शन करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ कलाकृति करेंगे, कुछ ऐसा इसमें नया जनरेशन ला देंगे कि इसका वैल्यू ऐड हो जाएगा। जब वैल्यू ऐड हो जाएगा वही देश का इनकम, जितना वैल्यू ऐड होगा वही देश का इनकम है। आप ही बताइए, जब किसान 100 रुपये तो विड्स लिया था, 1000 रुपये बना दिया, कितना वैल्यू में ऐड किया? असली में कितना वैल्यू ऐड किया? 900 रुपया। 100 रुपया क्या? इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? रॉ मटेरियल, जो रिसेल के लिए नहीं, रिसेल के लिए लिया जाता है। वैसा गुड जो रिसेल के लिए जाता है, जिसमें अभी प्रोडक्शन प्रोसेस को बाउंड्री पर पार्स नहीं किया है, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही है। इसके कहने का मतलब रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल देश के नेशनल इनकम में कभी काउंट नहीं किया जाता है। रॉ मटेरियल देश के नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार फाइनल, चूंकि नेशनल इनकम करने का मतलब फाइनल गुड्स, शुरू दिन ही बताए थे, नेशनल गुड इनकम जब निकालते हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस का निकालते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं निकालते। अभी बताइए, 1000 रुपया देश में इनकम जनरेट हुआ, क्या देश का रियल इनकम है? नहीं, क्योंकि 100 रुपया तो इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें रॉ मटेरियल तो 100 रुपया का लग गया। इसमें वैल्यू कितना ऐड किया? 100 रुपया को 1000 बनाया, कितना वैल्यू ऐड किया? देश में कितना वैल्यू ऐड किया? 900 रुपया। रियल अगर देखा जाए तो 900 रुपये ही किए, 900 रुपये ही की। अब ये बताइए, अब तो हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाइए। जब सेकेंडरी राम लिया, श्याम 1000 रुपये से उस किसान से लिया, 1000 रुपये से 1000 रुपये का जो गेहूँ लिया, उसमें प्रोडक्शन किया, आटा बना दिया। तो बताइए, देश में क्या 10,000 रुपये रियल इनकम है? नहीं। इनकम देखा जाए तो आप कितना वैल्यू ऐड किए वो देखा जाता है, ना कि जितना में लिए उतना ही में बेच दिए तो उससे इनकम जनरेट नहीं हुआ। टोटल इनकम नहीं देखा जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि कितना उस गुड्स में कितना वैल्यू ऐड किए। आप ही बताइए, 10,000 रुपये रियल इनकम थोड़ी है। 10,000 रुपये कितना लगा के? 1000 रुपये लगाए थे तब 10,000 रुपये कमाए। 1000 रुपये का तो हम रॉ मटेरियल ही खरीदे थे। इंटरमीडिएट गुड्स मेरा कितना था? 1000 का। तो आप देश में कितना इनकम जनरेट किए? तो अब हम कहेंगे 10,000 रुपये का रियल इनकम नहीं जनरेट किया। 10,000 रुपये तो मेरे पास आया, मेरे पास देश में इनकम एक्चुअली कितना जनरेट हुआ, कितना हम वैल्यू ऐड किए? तो 10,000 माइनस 1000, क्योंकि 1000 इंटरमीडिएट गुड्स है, रॉ मटेरियल था, हम आटा बनाए, उसके लिए रॉ मटेरियल लाना था गेहूँ, 1000 रुपये का लिए, 1000 रुपये का गेहूँ से 10,000 रुपये का आटा बनाए, तो हम 9,000 रुपया उस गेहूं में, उस आटा में वैल्यू ऐड किए। अब बताइए, अब 10,000 रुपये का जो आलोक लिया था, अब उससे बिस्किट बना के मार्केट में बेच दिया तो 1 लाख रुपया मार्केट से आया। तो क्या हमारे इकोनॉमी में 1,000 रुपये 1 लाख रुपया इनकम हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये तो इंटरमीडिएट गुड्स है, 10,000 तो रॉ मटेरियल है, आटा है जिससे जो बनाया गया, बिस्किट बनाया गया। तो हम देश में उस गुड्स में, उस बिस्किट में कितना वैल्यू ऐड किए? 10,000 रुपये चूँकि रॉ मटेरियल था, 1 लाख रुपये बना दिए, तो कितना वैल्यू ऐड किए? 10,000 से कितना ज़्यादा इनकम कमाए? 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये तो रॉ मटेरियल था, तो उसमें 90,000 रुपये वैल्यू ऐड किए। जो वैल्यू ऐड, जितना वैल्यू ऐड करेंगे वही असली देश का इनकम होगा। तो 1 लाख रुपये वैल्यू ऐड नहीं था, 10,000 माइनस करेंगे तो मेरा 90,000 रुपया देश में रियल इनकम है। कहने का मतलब टर्सरी सेक्टर से अगर रियल इनकम देखा जाए तो 90,000 रुपया है। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडेड में था, इसी पे बेस्ड है कि कोई गुड्स एंड सर्विस में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। चूँकि 10,000 का था गुड्स, उसमें 1 लाख 10,000 रुपये गुड्स को 1 लाख रुपये बना दिए, तो हम 90,000 रुपये वैल्यू ऐड किए उस बिस्किट में, तो 90,000 रुपया मेरा देश का इनकम हुआ। तो अब देखा जाए कि टोटल देश का इनकम कितना है,
तो वैल्यू एडेड मेथड से कहता है कि टोटल देश का इनकम निकालना है तो किसी पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस में कोई इस सेक्टर के द्वारा, तीनों सेक्टर है तो इस सेक्टर के द्वारा गुड्स एंड सर्विस में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, वही है वैल्यू एडेड मेथड। बात समझ में आ रही है? अब बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम ये पूरा अगर समझ गए तो वैल्यू एडेड मेथड समझ गए। हम केवल अभी एग्जांपल दे रहे थे कि आप इसको कैसे समझेंगे। तो अभी अब क्या क्या सीखे? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स ऑफ ईच सेक्टर। जैसे किसान बेचा था, कितना का सामान बेचा था तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ बिक जाता है, कुछ कुछ सामान रह जाता है। जैसे आप ही सोचिए, आलोक जो बिस्किट बेचा था, 1 लाख रुपए का बिस्किट बेचा था, तो वो ऐसा बिस्किट पे होगा जो स्टॉक में होगा। सब थोड़ी बिक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है अकाउंटिंग ईयर के दौरान, क्योंकि नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग ईयर का, पार्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का निकालता है, पूरे साल का नहीं निकालता, मतलब पूरा 10 साल 20 साल का नहीं निकालता, एक बार नहीं निकालता, कोई पार्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का निकालता है। तो कभी कभी ऐसा होता है अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में कुछ कुछ सामान बच जाता है, यानी कि स्टॉक बच जाता है। स्टॉक बच जाता है, उसको भी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक, चेंजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो इस साल का ही है, तो इस साल के नेशनल इनकम में जुड़ेगा। हाँ, बिका नहीं तो क्या हुआ? देश पे इनकम, तो ये देश में खर्चा तो हो गया। जब खर्चा हो गया तो उसको इनकम नेचर में वैल्यू टू ऐड हो गया, उस गुड्स एंड सर्विस में वैल्यू टू ऐड हो गया। बिका नहीं तो क्या हुआ? उस गुड्स एंड सर्विस में वैल्यू ऐड हो गया। जो गुड्स एंड सर्विस में जब वैल्यू ऐड हो गया तो वो भी जुटेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में। और जब एक चीज़ और क्या सीखे, वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। कोई गुड्स एंड सर्विस में कितना वैल्यू ऐड हुआ वो कैसे निकालते हैं? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट रखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट शुरू में ही बताया था, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट देश का रियल इनकम नहीं है। जैसे आलोक 1 लाख रुपए बेच दिया था, कुछ सामान बच गया था, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया आलोक का। लेकिन क्या टोटल देश में इनकम 1 लाख रुपए जनरेट हुआ? नहीं, 1 लाख रुपए जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ सामान 10,000 रुपये जो रॉ मटेरियल लगाया था आलोक, तो वो तो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो उस वैल्यू जो गुड्स लिया था, जो आटा लिया था, उसमें कितना वैल्यू ऐड हो रहा है? 10,000 रुपये के सामान को 1 लाख रुपये बना दिया, उसमें 90,000 वैल्यू ऐड किया, तो 90,000 देश का रियल इनकम है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट गुड्स घटाए थे। इंटरमीडिएट गुड्स करने का मतलब रॉ मटेरियल, जो 10,000 रुपये घटा था आलोक के समय में। तो वैल्यू एडेड, कोई इस सेक्टर के में कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक कभी कभी ऐसा होता है कोई सामान बिका नहीं था, हम उस समय जो एग्जांपल लेते हैं, ऐसा जॉमसन किए थे कि सब सामान बिक गया, क्योंकि ऐसा भी सामान रहता है जो बिकता नहीं है, बच जाता है चेंजिंग स्टॉक के रूप में। तो हाँ, बिका नहीं, कम से कम वैल्यू ऐड तो हो गया, तो इसलिए इसको चेंजिंग स्टॉक को इसको बात जोड़ते हैं यहाँ पे। अब देखा जाए टोटल वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला। वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं कैसे? इसको एक किस फॉर्म में रहेगा? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी के फॉर्म में क्यों रहेगा? क्योंकि हम ग्रॉस लेवल पे निकाल रहे हैं, नेट की चर्चा नहीं किया, डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किए, हम केवल छोटा मोटा अभी देख रहे हैं, पूरा हम रफली देख रहे हैं कि कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, कितना इंटरमीडिएट गुड्स है। अभी हम डिप्रिसिएशन माइनस नहीं, कभी कभी ऐसा भी होगा कि लोग कभी मशीनरी का डिप्रिसिएशन घटाया नहीं होगा, तो ये सब अभी घटाया नहीं गया, अभी ग्रॉस लेवल पे देख रहे हैं। डोमेस्टिक की बात क्यों करें? क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे बात करें, अभी देश के अंदर की बात करें। ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया में हम देख रहे हैं कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, हम केवल अपने देश की इंडिया में हम देख रहे हैं। मार्केट प्राइस पे क्यों रहा है? क्योंकि हम जब भी सामान को बेचते हैं तो मार्केट प्राइस पे बेचते हैं, ना कि हम कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं। मार्केट प्राइस पे बेचते हैं, उसमें टैक्स भी उठा होता है। तो जब आलोक बेच रहा था सामान को तो मार्केट प्राइस पे बेच रहा था, इसलिए हम वैल्यू एडेड मेथड जो भी आता है तो जीडीपी एमपी के फॉर्म में आता है। हाँ, उसको बाद में नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया था, एनएनपीएफसी। तो सबसे पहले उसको फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है।
अब बात समझ में आई कि हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, फिर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो वैल्यू एडेड मेथड निकालने में, वैल्यू एडेड मेथड करने का मतलब एक मेथड है जिसे नेशनल इनकम निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई गुड्स एंड सर्विस में कितना वैल्यू ऐड किया गया है हर एक सेक्टर के द्वारा, हर एक सेक्टर मतलब 3 सेक्टर के द्वारा। तो पहला देखें तो प्राइमरी सेक्टर के द्वारा कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड हुआ है, वैल्यू ऐड कोई गुड्स एंड सर्विस में कितना वैल्यू ऐड किया गया है, सेकेंडरी सेक्टर में के द्वारा कितना गुड्स एंड सर्विस में वैल्यू ऐड किया गया है, और टर्शियरी सेक्टर के द्वारा कितना गुड्स एंड सर्विस में वैल्यू ऐड किया गया है। तो तीनों का अगर जोड़ दे, तीनों का अगर जोड़ दे तो हमारा देश का डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा, देश का जीडीपी एमपी निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम एनएनपी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। नेशनल इनकम निकालने का फार्मूला है एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एमपी में ऑलरेडी है, जब तीनों जोड़ देंगे तो जीडीपी एमपी के फॉर्म में आ जाएगा। तो नेशनल इनकम में क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन घटा देंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट में जाने के लिए एनएफआईए, एनएफआईए करने का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एमरोड माइनस फैक्टर इनकम टू एमरोड। क्वेश्चन में दिया रहेगा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। एक क्वेश्चन देखेंगे लास्ट कल का जो क्लास रहेगा पूरा क्वेश्चंस रहेगा, तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पे हम देखेंगे अच्छा से, लगभग टोटल हम कल खत्म कर देंगे नेशनल इनकम। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, और ये पूरा नेशनल इनकम यहाँ पर समाप्त हो गया। और ग्रॉस वैल्यू ऐड कैसे निकालते हैं पता है, वैल्यू ऐड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऐड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। किसी का वैल्यू ऐड कितना गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स कितना किया गया, चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे समाप्त हो गया। धन्यवाद।